Hey guys, welcome back to the 15-minute thing. Today we have a very special guest with us. Meet Mr. Nikhil Nautiyal. He is a social media influencer with around 9 lakh subscribers on YouTube and 50 million views. He also has 26,000 followers on Instagram, and he makes videos and content about nutrition and fitness. So we will be asking him some questions about his journey and all. So thank you, Shubham and Divit, for inviting me on this live session or this Skype video calling for this interview. And it is an honor to be a part of this conversation. And yeah, so I Thank you. think we We should are start. honored. So, like, how did your YouTube journey begin? Like, did you expect you would grow so much on YouTube? आपने जब फिटनेस स्टार्ट की थी और उसके बाद में Mhm. लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टॉक अबाउट इट ऑन द सोशल मीडिया एंड लाइक व्हेन यू स्टार्टेड इट डिड यू थिंक कि इतना ग्रो करेगा किस हिसाब से आपने उसको स्टार्ट किया था. इफ आई टॉक अबाउट फिटनेस तो बचपन से ही मैं बहुत ही एथलेटिक किड था और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में खेलता था. आप यू जस्ट नेम इट लाइक वेदर इट इज क्रिकेट, वॉलीबॉल, be it in athletics, running 100 meters or short put kind of Olympic games. जो जितना भी स्कूल Yeah. लेवल जोनल लेवल पे होते थे वो मोस्ट ऑफ द गेम्स, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स मैंने खेले हुए हैं. एंड बहुत बार मैंने अपने स्कूल को भी रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में. तो बचपन से ही काफी मैं एथलेटिक था. और जैसे जैसे जब मैं 16 ईयर्स का हुआ, 17 ईयर्स का हुआ, तो आई सॉ अ वीडियो ऑफ सर आर्नोल्ड और उनकी बॉडी बिल्डिंग की मैंने वीडियोस देखना शुरू करा. मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे साथ कुछ वीडियो शेयर करी. तो मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको करना चाहिए, इसको एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इफ यू लुक गुड यू फील बेटर. तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार इसको ट्राई करना चाहिए. एंड आई जॉइन जिम एंड व्हेन आई वाज इन लाइक 10th क्लास. थोड़ा किया, थोड़ा फिर छोड़ा. फिर बोर्ड्स भी होते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्स आते हैं, फाइनल्स. तो किया, ऑन एंड ऑफ चलता रहा. लेकिन 12th क्लास के बाद से मैंने जो जिम है उसको रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दिया. एंड करेक्ट. आई टू लाइक शारदा यूनिवर्सिटी. आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड. सो वहां पे जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं कुछ बहुत ही अच्छे अपने फ्रेंड्स से मिला, जिनमें से एक सत्यम शर्मा था. अभी भी है, वो अभी भी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त. सो ही इन्फ्लुएंस्ड मी कि भाई तेरी जैसे फिजिक जो है वो भी अच्छी है और तू बात भी अच्छे तरीके से करता है और एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता है चीजों को. तो Yeah. ही फोर्स्ड मी टू ओपन अ यूट्यूब चैनल, क्योंकि उस टाइम आई डोंट थिंक ओनली 1 or 2 क्रिएटर्स वर देयर इन द फील्ड ऑफ फिटनेस. तो ओके. उसने मुझे बोला कि एक बार ट्राई करके देखो. तो Yeah. उसने मुझे बेसिकली एक पुश दिया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए. लेकिन उस टाइम ये था कि मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं था अबाउट द कैमरा एंड द माइक विच वी हैव टू यूज. तो उसके लिए आई हैव अनदर फ्रेंड, हिज नेम इज अंतरीप हजारिका. ही आल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल एंड ही मेक ओके. वीडियोस ऑन म्यूजिक. ओके. Okay. तो उसकी वीडियोस बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियोस होती है अबाउट म्यूजिक. एंड ही मेक लाइक कवर्स ऑफ द वीडियो, ओके. कवर ऑफ द सॉन्ग्स. तो उससे मैंने थोड़ा सा गाइडेंस लिया अबाउट विच कैमरा टू बाय, विच माइक टू यूज, कौन सा ट्राईपॉड, कौन सा गोरिल्ला पॉड, बहुत सारी चीजें जो टेक्निकल होती हैं वीडियोस बनाने के लिए. कैमरा वगैरह आपको गियर चाहिए होते हैं, उसने मेरे को बताया वो सब चीजें. लकीली मैंने थोड़ा सा पेरेंट्स को कन्विंस किया कैमरा बाय करने के लिए एंड उन्होंने फिर माना. एंड दे बॉट मी अ डीएसएलआर विद माइक एंड अदर गियर. तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे वीडियोस बनाना शुरू किया. और रही बात, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि वेदर आई एक्सपेक्टेड टू ग्रो दिस मच, तो सीरियसली एंड ऑनेस्टली मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा. दो मैंने थोड़ा सा सोचा था कि काश मेरे थोड़ा सा जो वीडियोस हैं वो थोड़ा सा लोगों तक, एंड दे Yeah. रिकग्नाइज मी. Yeah. तो मन में था कि वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा मैं मतलब ग्रो कर पाऊंगा. आपको कैसा मतलब अंदर से कैसी फीलिंग आती है कि जब आपने स्टार्ट किया था और अब यहाँ पे पहुंच गए हो लाइक सो अंदर से आपको कैसा लगता है? अंदर से तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद तो लाइफ ही कंप्लीटली चेंज हो गई है. द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, और मतलब कंप्लीटली चेंज हो चुकी है. जैसे कि बताया कि कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंचेंगे. तो अब जब मैं उस टाइम के बारे में सोचता हूँ तो ये सोचने में आता है, ये ध्यान में आता है कि कितना चेंज हो चुकी है पर्सनालिटी और कितनी नई चीजें सीखी हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स झेले हैं. एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट.
Yeah, So that's true. Yeah. So the next question is कि as an influencer, what do you think about other platforms except YouTube? जैसे आजकल बहुत चल रहा है YouTube versus TikTok का, पूरा hype create हो गया है. But overall, जैसे बोला जाता है as influencers, you should see all the platforms or you should be all on all of them. तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो ये है कि यू शुड नॉट कंपेयर वन प्लेटफॉर्म विद अदर, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब अगर जैसे आप यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि टिकटॉक खराब है कंप्लीटली, नहीं ऐसा नहीं है। टिकटॉक में बस कुछ चीजें ऐसी हैं कि यू मेक वेरी लिमिटेड वीडियोस, उसमें जैसे आप सिर्फ 1 मिनट की वीडियोस बना सकते हो, एंड यू कैन नॉट बी वेरी एक्सप्रेसिव। आपको हर वीडियो को फिर पार्ट बाय पार्ट में बनाना पड़ता है। हाँ Yeah. हाँ हाँ. यूट्यूब में क्या है, आप एक ही साथ बहुत ही लंबी वीडियोस तक बना सकते हो। आई थिंक मोर देन 10 आवर्स की वीडियोस आप बना सकते हो। तो दैट इज अ Yeah. प्लस पॉइंट। अगर कोई अपना मूवी क्रिएशन करना चाहता है और उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, देन यूट्यूब उसके लिए बहुत मदद देता है। No और doubt. अगर आप जैसे टिकटॉक की थोड़ी सी बात करें, तो टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है, मतलब ये मेरा थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है, टिकटॉक का एल्गोरिदम थोड़ा सा मुझे गड़बड़ सा लगता है, इस सेंस में कि मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखी हैं कि मतलब अगर आप कंटेंट की बात करें, तो उस कंटेंट में यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग, लेकिन Yeah. स्टिल उसमें ऐसा है, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, मिलियंस ऑफ लाइक्स हैं। और Yeah. जो अदर क्रिएटर्स हैं, जैसे कि कुछ बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं टिकटॉक पे, तो वो बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने में, और बहुत ही अच्छा चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, बहुत अच्छे से वो एक्सप्रेस करते हैं अपने जो भी वो जिस कंटेंट पे वो वीडियो बना रहे हैं। Yeah. लेकिन उनके अगर आप व्यूज़ और उनके जरा आप उनके लाइक्स वगैरह देखेंगे, तो इट इज़ नॉट दैट प्रॉमिसिंग। Yeah. तो ये थोड़ा एल्गोरिदम का मुझे थोड़ा-सा उनका गड़बड़ लगता है। बाकी यही सेम चीज़ अगर आप यूट्यूब पे करते हैं, एंड इफ यू हैव टैलेंट, तो Yeah. यूट्यूब पे आज नहीं तो कल आप डिस्कवर ज़रूर होंगे। Yeah. ये है। What have you learned from your journey so far? Like आप fitness के अंदर बहुत हो, तो fitness as you said थोड़ा confidence build up करता है, and now you हुँ। have a good following on YouTube, तो आपने बोला presenting styles change होते हैं and how you present yourself. So what have you learned from your journey? Both cases. इस जर्नी में थ्रू आउट मैंने सीखी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो मेन थिंग मैंने सीखी है वो थोड़ा-सा पर्सनल भी है, लेकिन मैं फिर भी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो लाइफ़ की है, ये रियलिटी है। यू सी, आपकी ज़िंदगी में लोग आएँगे, लोग जाएँगे, लेकिन आपको सिर्फ़ फ़ोकस करना है अपने ऊपर। क्योंकि मैंने बहुत टाइम ऐसी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ करी हैं कि व्हेन आई वाज़ इन माय अप्स, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन वही दोस्त जब मैं डाउन में था, थोड़ा-सा मेरा जब डाउनफॉल थोड़ा बहुत हुआ है, बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स जो हैं वो मैंने झेले हैं। तो वही सेम पर्सन जो हैं, वो उस टाइम मेरे साथ नहीं थे। तो यही मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप थ्रू आउट अगर आप कुछ भी कर रहे हैं अपने लाइफ़ में, अब तो आप अपने करियर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और सबकी थिंकिंग अलग-अलग होती है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने ऊपर फ़ोकस करिए, अपने काम के ऊपर फ़ोकस करिए, ऑनेस्टली अपने काम को करिए, और वो डेडिकेशन होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी के साथ आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। तभी आप मतलब अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएँगे। और नेगेटिविटी जो है वो फैलाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। That's a lovely piece of advice. A next question जो मेरा है, that is हुँ, like when someone starts YouTube, तो उनको लगता है even though अगर मैं इसको एक बड़े लेवल पे ले जाऊंगा, it is still a हुँ, offbeat career. तो लोगों को लगता है कि क्या पेरेंटल सपोर्ट मिलेगा और हुँ, क्या लाइक सोसाइटी क्या बोलेगी, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं. तो हुँ। लाइक व्हेन यू स्टार्टेड इट एंड व्हेन यू थॉट कि आई विल मेक यूट्यूब माय फुल टाइम करियर, तो लाइक आपको पेरेंटल सपोर्ट अपना कैसा मिला था उस टाइम सो जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं पे? कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और मैंने घर में मतलब पेरेंट्स से बात करी अबाउट बाइंग अ कैमरा, तो सबसे पहले तो उन्हें भी यही चीज़ लगी थी, क्योंकि जब आप स्कूल से पास आउट होते हो, तो आप उतने बड़े नहीं होते और आप चीज़ों को उतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आपके पास वो एक्सपीरियंस लेवल होता नहीं है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एट द स्टार्टिंग टू कन्विंस योर पेरेंट्स अबाउट डूइंग समथिंग न्यू, क्योंकि हो सकता है अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो मीडिया लाइन में नहीं हो, तो उन्हें ये चीज़ें नहीं पता होती। जिनको दैट्स ट्रू. पता होती, उन्हें तो पता है कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ वैसे होती है।
तो मेरे जो फादर एंड मदर हैं, माय मदर इज अ हाउसवाइफ एंड माय फादर ही डज नॉट बिलोंग टू लाइक मीडिया बैकग्राउंड, ही इज अ फुटवेयर डिजाइनर। तो उन्हें ये चीज थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि चीजें कैसे की जाती हैं ये। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउट उनके मन में रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने उन्हें लाइक अदर मैंने यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो उन्हें दिखाई, उनको थोड़ा सा कन्विंस किया, थोड़ा सा उन्हें मेक श्योर, थोड़ा सा प्रॉमिसिंग तरीके से मैंने उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करी चीजें कि ये ऐसे होता है जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं, देन लोग आपकी वीडियोस को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देन ब्रांड्स कम टू यू एंड यू मेक कोलैबोरेटिव वीडियोस। उसके बाद थोड़ा सा अर्निंग वगैरह भी होती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुई उन्हें समझाने में, लेकिन व्हेन दे रियलाइज्ड कि हाँ इसमें भी आप कुछ इसके मतलब इसमें भी आपका कुछ फ्यूचर है, तो दे सपोर्टेड मी वेरी वेल एंड तब से आज तक वो मुझे सपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे कर रहे थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। So as you said, like Nikhil Nautiyal is at the end of the day is a brand, right? So how did your YouTube following and the large base you have, help you make it that way, a brand? मेरी एक चीज जो मुझे और लोगों से सेपरेट करती है वो ये है ऑनेस्टी, एंड द अदर थिंग इज ट्रस्ट। मैं अपनी वीडियोस में जो रियलिटी है वो लोगों को बताता हूँ, रादर देन स्प्रेडिंग सम फेक न्यूज एंड फेक रिसर्च पेपर्स। तो ये है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, वेदर दे आर 1000 2000 और 8 लाख 9 लाख, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो मेरी इंफॉर्मेशन पे जो मैं उनसे शेयर करता हूँ वो ट्रस्ट करते हैं। तो दैट्स द वन थिंग जो मेरे को मतलब बाकी चीजों से अलग करती है। Got it. So, एक question ये है कि like where do you see yourself at, let's say, the age of 30? Like you're 23 right now and you're making videos. So, do you think कि 30 years की उम्र में भी यार you will be still making videos and be on YouTube? एक्चुअली मेरा टाइम को लेके थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा अलग है। एज इन लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल टाइम, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन लाइक इन आफ्टर 5 मिनट्स। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि 30 इयर्स के बाद मैं जो यूट्यूब वीडियोस हैं वो नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। इफ आई एम अलाइव एट द एज ऑफ 30, I will still be making YouTube videos and some other businesses as well. But YouTube videos मैं कभी बनाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं भूलूंगा। क्योंकि एक चीज है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मेरे दादाजी जो थे वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे और उनकी थिंकिंग सबसे अलग थी। तो उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई थी कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला था, इन्हीं वर्ड्स में उन्होंने बोला था कि देखो निखिल, लाइफ में आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, आप ये कभी मत भूलना कि आपने शुरुआत कहाँ से करी थी। तो वो जो सेंटेंस है ये बचपन से लेकर जब जब उन्होंने मेरे साथ ये चीज शेयर करी थी, मैं ज्यादा ज्यादा छोटा भी नहीं था, ठीक था अराउंड लाइक 12-13 इयर्स, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि होता है ना कि जिस पर्सन को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपनी लाइफ, अगर वो आपको कुछ चीज बोलता है तो वो आपके माइंड में हमेशा रहती है। रहती है। तो दैट वाज द केस विद मी। तो उन्होंने यही चीज बोली थी कि कभी मत भूलना आपने शुरुआत कहाँ से करी थी। तो इसीलिए जब मैंने यूट्यूब से अगर शुरुआत करी है, तो अगर मैं 30 साल का भी हो जाऊं, चाहे 50 का भी हो जाऊं, चाहे 70 हो जाए, चाहे 80 90 100, जितनी भी मेरा लाइफ स्पैन है, हाँ, मैं यूट्यूब वीडियोस हम कभी भी छोड़ूंगा नहीं, हमेशा कंटिन्यू that is रखेंगे। great. Yeah. That's lovely. So you have this like very good connection with YouTube as a platform. So what is your advice to new creators who want to get into YouTube and platforms like this? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके का उन्होंने मतलब नॉलेज और इस तरीके के जो व्यूज हैं वो स्प्रेड करे हुए हैं कि दैट इफ यू आर कमिंग टू अ यूट्यूब लाइक देयर इज नो स्कोप। बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी फैला रखी है। बट मेरी थिंकिंग इसमें ऐसी है कि अगर आपके पास कुछ यूनिक टैलेंट है, लाइक इफ यू आर गुड एट सिंगिंग, इफ यू आर गुड एट डांसिंग, अगर आपके पास लाइक स्केचिंग का शौक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे, देखो YouTube जो है उसमें वैरायटी ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और अगर आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है जो आपको लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक YouTube से बेटर प्लेटफॉर्म आपको कहीं भी मिलेगा। क्योंकि YouTube इज लाइक स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, आई वुड से Yeah. नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहां पर जो YouTube एक्सेसिबल है, वहां तक आपकी वीडियोस जो हैं वो स्प्रेड करने की ताकत YouTube रखता है। Yeah. That's तो true. फॉर न्यू क्रिएटर्स, अगर आपके पास यूनिक टैलेंट है तो यू शुड डेफिनेटली कंसीडर यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म फॉर योर ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर कैरियर।
what about the creators who have hit a plateau और वो उससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं and they are struggling with their YouTube channel a bit, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है, like I've seen creators जो कि एक लेवल पे जा करके रुक जाते हैं, फिर आगे उनका ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? उनके लिए देखिए YouTube पे जैसा आप बता रहे हैं, अगर आप प्लेट्यू हिट करते हैं तो देयर आर वैरायटी ऑफ वेज जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर अगेन फॉर योर ग्रोथ। तो Yeah. उनमें से जैसे एक है कि अगर आप किसी अदर क्रिएटर्स से कांटेक्ट में हैं तो आप उनके साथ कुछ कोलैबोरेटिव वीडियोस बना सकते हैं, बी इट एज द सेम फील्ड, बी इट एज अ डिफरेंट फील्ड। अगर आप दोनों जो क्रिएटर्स हैं वो सेम काइंड ऑफ वीडियोस बनाते हैं सेम जॉनरे की, तो आप उनके साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपके दूसरे कुछ कनेक्शंस भी हैं जो डिफरेंट जॉनरे की वीडियोस बनाते हैं, लाइक आई एम फ्रॉम फिटनेस, और अगर मैं किसी फिटनेस वाले पर्सन के साथ कोलैबोरेशन करता हूँ तो दिस इज वन थिंग टू ग्रो। एंड अगर मैं किसी जैसे नॉन फिटनेस फील्ड हो गया, चाहे वो म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो लाइक फनी वीडियोस बनाते हैं, तो उनके साथ भी कुछ कोलैबोरेशन करके हम वीडियोस बना सकते हैं जिससे हमारी ऑडियंस जो है वो उनमें उनके चैनल पर पास ऑन होगी और उनकी जो ऑडियंस है वो हमारे चैनल पे पास ऑन होगी, जो भी हमारे मतलब अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड होंगे। तो एक पॉइंट तो ये है जिससे आप अपने ग्रोथ को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने YouTube का जो एनालिटिक्स है उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वीडियोस हैं वो जैसे किस टाइम पर सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। तो इसी को पॉइंट में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो अपलोडिंग कंसिस्टेंसी है उसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर सकते हैं। लाइक अगर आप वीक में 3 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, नाउ यू शुड अपलोड 4 वीडियोस एज वेल एज। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर और मेंशन करना चाहूंगा कि जो यूट्यूब है उसकी जो एल्गोरिदम है, आई डोंट नो द फ्रीक्वेंसी की वो कितने टाइम में एल्गोरिदम को चेंज करते हैं या कितने सालों में, कितने मंथ में, लेकिन यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो बिना बताए चेंज हो जाता है। Okay. सिर्फ जो यूट्यूब के ऑफिशियल्स हैं उन्हें ही पता रहता है ये चीज, और जो क्रिएटर्स होते हैं जो जिनके अगर कनेक्शंस होंगे तो उन्हें पता चल जाता है, लेकिन जिनके कनेक्शंस नहीं है तो यूट्यूब का अगर एल्गोरिथम चेंज हो जाता है तो उसको नॉर्मल क्रिएटर्स को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। Got it. तो यू शुड ऑलवेज चेक फॉर द लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ द एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम कैसे काम करती है, क्या व्यूज का है, और क्या जो वीडियोस हैं वो कैसे आप ज्यादा लोगों पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ज्यादा लोगों से कैसे डिस्कवर करें। तो एल्गोरिथम है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। Got it. तो like if someone wants to know about this all algorithm and stuff, तो वो इंटरनेट पे भी like क्या एक ये भी तरीका है that you can google it and stuff, या फिर आपको एक लिंक की जरूरत ही पड़ती है और ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है? एक्चुअली ये है कि मैंने वैसे अभी तक जो है इतना मैंने कभी इन चीज़ों पर रिसर्च नहीं किया क्योंकि मेरे को खुद इन चीज़ों पर टाइम नहीं मिल पाता। दो ये है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स भी इस बात मतलब इसी से सिमिलर कंटेंट में वो वीडियोस बनाते हैं, तो व्हेनेवर आई हैव सम टाइम आई चेक देम। एंड अगर कुछ स्पेशल वेबसाइट हैं जो मतलब ऑफिशियल्स की वेबसाइट है कि भाई यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो चेंज हो सकता है या चेंज हो चुका है, तो अगर एक्सेस है तो मैं देख पाऊंगा उसको, मतलब पर अभी तक Got इट it. इज अनआइडेंटिफाइड टू मी। Okay. You mentioned ना there are ups and downs, चाहे कोई भी जर्नी हो, चाहे यूट्यूब जर्नी हो, फिटनेस जर्नी हो, so how do you deal with the downs? तो आप तब क्या करते हो? What is your thinking process? अच्छा, तो इसमें ऐसा है कि जैसे कि मैंने बोला था उस टाइम दैट पीपल Yeah, कम एंड पीपल गो, yeah, तो उसमें ये भी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे हु विल स्टे, yeah, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे क्योंकि वो आपको अच्छे से जानते हैं कि आपकी क्या क्वालिटीज हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं। वो आपकी क्वालिटीज को क्या कहते हैं एनहांस करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी वीकनेसेस को खत्म करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो वो जो पर्सन्स है ना, आपको कभी भी उन दोस्तों को नहीं छोड़ना है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो जैसा कि मैंने बताया, सत्यम शर्मा, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। वो मतलब अगर ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं ब्लाइंडली तो वो आपको इम्प्रूव करने में, आपके लाइफ को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो सिमिलर हमारा भी ऐसा ही है, वो मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और मैं उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता हूँ। वी बोथ लाइक मोटिवेट ईच अदर। तो वही होता है कि जब मेरे डाउन मतलब मैं जब अपने डाउन्स में था तो
उसने मेरी बहुत हेल्प करी, एज वेल एज जो पेरेंट्स हैं। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि दैट हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ठीक है, वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन फैमिली इज फैमिली। फैमिली के साथ आपने हमेशा रहना है। स्टार्टिंग से जब आप इस अर्थ पे जन्म लेते हैं, आप तब से लेके जब तक आप इस अर्थ को छोड़ते नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं। Yeah. तो द फैमिली इज नंबर वन, द सेकंड आर योर फ्रेंड्स, एंड स्पेशली बेस्ट फ्रेंड्स, नॉट लाइक कैजुअल फ्रेंड्स जिनसे Yeah. आप बस हाय हेलो है, वो नहीं। हाय हेलो करने वाले आपकी लाइफ में बहुत आएंगे, लेकिन आपकी हाय हेलो उसके पीछे का रीजन क्या है, किस डेप्थ से, किस इमोशन से वो बोल रहे हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। Yeah. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा फ्रेंड आपका रियल फ्रेंड है। Yeah, that's great. और like मैं पूछना चाहता हूँ, like lockdown हो रखा है and everybody is at home. So as a YouTuber, you're still posting videos and all, but as a gymmer or a fitness guy, how do you know, cope up with it, or how do you work out? वैसे इस क्वारंटीन में रह के Yeah. मेरा जो फिटनेस का जो पर्सपेक्टिव है वो स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हो गया। अर्लियर जब मैं रेगुलर बेसिस पे जिम जाता था, देन आई थॉट लाइक, उस टाइम थोड़ा सा माइंडसेट होता है, यू नो, व्हेन यू आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग, तो व्हेन यू सी बिगर मसल्स, लाइक टोन मसल्स, यू फील ग्रेट कि यार वारे वाह इतने बड़े बड़े मसल्स हैं, यू फील मोटिवेटेड एज वेल। लेकिन जब आप वो चीज करते हैं, आपको लगता है कि और करो और करो और करो, लेकिन आप फिर उसमें क्या है, आपका ध्यान उसी में ज्यादा लगने लगता है। बॉडी बिल्डिंग इज लाइक वेरी, इट्स वेरी एडिक्टिंग। Yeah. तो जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तब आप फिटनेस के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यू स्टॉप फोकसिंग ऑन योर cardiorespiratory fitness. You also stop focusing on your movement, Yeah. that proper locomotion and the basics of like functional movements. तो आप उन चीजों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। The main are like flexibility and aerobic fitness. तो ये जो दो चीजें हैं, ये मेन आप इन पे फोकस करना भूल जाते हैं। यू नेग्लेक्ट दीज थिंग्स। तो क्वारंटीन में रहकर ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि मैं गलती कर रहा था, क्योंकि अब जब हम इतना फिट नहीं रह पा रहे हैं जितना वी वर यूज्ड टू इन द जिम्स, तो व्हेनेवर लाइक हम स्टेयर्स पे नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, देन नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो यू नो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज अ थिंग कि आप अपनी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस है उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। दैट इज वाई ये चीज हो रही है आपके साथ। तो अब मेरा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैं आई थैंक दिस क्वारंटीन, जो माइंडसेट है वो दोबारा से चेंज करने में हेल्प किया इस क्वारंटीन ने, इस लॉकडाउन ने। तो अब क्या करना है, जो मैं सभी व्यूअर्स को ये चीज बोलना चाहूंगा कि जो गलती मैं कर रहा था या और भी कोई कर रहा था, तो आप उस गलती से अगर वो शेयर करते हैं, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ, तो आप इन चीजों से सीखिए और इन गलतियों को दोहराए ना। हम बस यही चाहते हैं, और इसीलिए यू नो इट्स ऑल अबाउट गिविंग। Yeah. हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो हमने गलतियां करी हैं, हम वो लोगों को बताते हैं। वो इसीलिए बताते हैं कि वो उस गलती को दोबारा से ना दोहराए। तो वही है, अब मेरा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ है। अब मैं यू नो रेसिस्टेंस ट्रेनिंग भी करता हूँ घर पे, बट आई ऑल्सो फोकस ऑन एरोबिक फिटनेस। मैं डेली अपने घर के लाइक 10-20 स्टेयर्स अप एंड डाउन रेगुलरली करता हूँ, एज वेल एज करना पड़ता है। Yeah. इवन दो यू नो, जब इफ यू बिलोंग टू एन इंडियन फैमिली, तो आप यू नो मोटर चलाते हैं, आप टंकी में पानी भरते हैं, देन टंकी, अब किसी किसी की छत के ऊपर भी एक सेपरेट अलग से छत होती है जिसके ऊपर टंकियां रखी रहती हैं। तो यू नो यू हैव टू क्लाइंब देयर, देन यू हैव टू कम डाउन, यू हैव टू स्विच ऑफ द मोटर्स। Yeah. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स दिन भर काम करते रहें, हम उन्हें हेल्प करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। तो वही सेम केस है कि पहले मोटर ऑन करिए, देन यू हैव टू रन अप टू द यू नो रूफ, टंकी में पानी चेक किया कितना है, फिर नीचे गए, उसको बंद भी करने गए। हाँ. एंड देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल, कि अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में पानी डालना। दीज आर लाइक सम बेसिक एक्टिविटीज अदर देन यू नो लिफ्टिंग वेट्स, जो आपको करनी चाहिए। इट विल हेल्प यू इन मूवमेंट एज वेल एज आपके घर वालों की भी मदद होगी। तो वो भी हाँ. ये नहीं बोलेंगे कि भाई दिन भर घर में रहते हैं और कुछ काम नहीं करते। हाँ. So that's the point. Yeah. So focus on aerobic fitness, do resistance training as well, and do some flexibility exercises as well. So भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि कितना आपको लगता है कि जो सपोर्ट लोगों का मिलता है, फॉर एग्जांपल आपने टी शर्ट पहन रखी है फिटनेस फैमिली, योर मर्चेंडाइज,
और so you started your merchandise. कभी कभी आपको स्टार्टिंग में ऐसा भी होता होगा, मेट्रो में जाते हुए कोई मिल गया होगा, he knows about you. तो वो जो लोगों का जो सपोर्ट और प्यार मिलता है, how has that changed your outlook towards life? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे वैसे लगा नहीं था कि आप ये क्वेश्चन पूछेंगे। बट जो फीलिंग हम उस टाइम फील कर रहे होते हैं व्हेन समवन रिकॉग्नाइजेस यू स्पेशली इन पब्लिक, तो वो फीलिंग जो होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। यू नो, आप इतनी मेहनत से आप वीडियोस बना रहे हैं, अगर आपकी वीडियोस कोई देख रहा है और कोई आपको पहचान लेता है कि आप वही हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी-कभी जब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि जब मैं आपको अपना एक सिनेरियो बताता हूँ क्या हुआ था। आई वाज इन द कॉलेज और मैं अपने दोस्त के साथ, द सेम गाय सत्यम शर्मा, मैं उसके साथ लंच कर रहा था। सडनली एक बच्चा आया दौड़ के, ही वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। Okay. वो आया मेरे पास दौड़ के, अरे 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 भैया 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 भैया, ही वाज लाइक दिस, ही ही लाइक, अरे 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 भैया, ही टैप मी ऑन द शोल्डर्स एंड, अरे भैया भैया भैया, आपका नाम निखिल है ना, आपका नाम निखिल है ना। मैंने बोला हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, डराओ के मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। आई वाज लाइक दिस, मैं एकदम से शॉक हो गया कि ये कौन आया, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब कॉलेज में जब स्टार्टिंग में गया था तो मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट सा था, मैं अपने में ही लगा रहता था। फिर जो क्वालिटी, जो मेरे ट्रेड्स हैं वो सत्यम की वजह से चेंज हुए, तब मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ कि नई लोगों से बात करनी चाहिए। तो उस टाइम ऐसे ही था, तो मैं स्टार्टिंग में शॉक हो गया और नम सा हो गया कि यार कौन आ गया ये एकदम से। तो फिर उसने बोला, अरे भैया मैंने आपकी वीडियो देखी थी और बहुत अच्छी लगी वीडियो, आप प्लीज, अच्छा। मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मैं जिम भी करता हूँ। देन ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, और फिर मैंने उसकी जब जो क्वेरीज हैं वो क्लेरिफाई करी, तो अंदर से एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आई कि भाई वीडियोस में अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उससे आप उनकी मतलब हेल्प हो रही है, तो इन पर्सन तो ये चीज और भी अच्छी है। तो वो जो फीलिंग आप उस टाइम फील करते हैं, दैट इज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा लगता है लोगों से पर्सनली मिलने में। इसमें ऐसे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं फिर मेरे को बाद में इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, लाइक फेसबुक पे भी मैसेज करते हैं। जब अभी लॉकडाउन नहीं था, जैसे हम कभी किसी जिम में एक्सरसाइज हाँ कर हाँ रहे हैं हाँ या बाहर मुझे देख लिया, हाँ हाँ हाँ। तब फिर वो बाद में इंस्टाग्राम पर मुझे मतलब मैसेज करते हैं कि भैया मैंने आपको यहाँ पर देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई बात, मतलब आके बात करने में। तो भाई मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा दिखना खतरनाक लगता हूँ, पर आप जब आप बात करते हो, तो आई एम श्योर आप मतलब एकदम काम हो जाओगे बात करते हुए, आप एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी आप मुझे देखते हो, आप आओ मेरे पास, बात करेंगे, सेल्फीज लेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो भी उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि आज इट वाज नो इट रियली लाइक आपके साथ जब भी हमने कॉन्वर्सेशन किया था, इट वाज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हम्म, एट टाइम्स वी हैव टू मेक मल्टीपल टेक्स, और हाँ इसके हाँ, अंदर आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके अंदर हम लोगों को टेक लेने की जरूरत पड़ी हो। हम्म, सो दैट हाँ, इज वेरी ट्रू कि एज अ पर्सन इट इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद यू। हाँ हाँ। मैं मतलब यही करता हूँ कि मतलब अगर आप हिंदी में, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी। थोड़ा सा इंग्लिश में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हम इंडियंस हैं और हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो अगर आप हाँ हिंदी में बात करते हैं, जो कि आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि हाँ धीरे धीरे जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, लेकिन हाँ आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप एक इंडियन है, और सही हिंदी बात जो है। है वो हमारी हम्म, मातृभाषा है, वो आपको जरूर बोलनी चाहिए। और उसमें ऐसा होता है फिर आप इजीली कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, और सामने वाले को एम्पैथी भी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, सही बात है। हाँ इसलिए so like do you want to say anything about your channel? बस यही बोलूंगा कि जिस तरीके से आपने अभी तक मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है, उसी तरीके से इस प्यार और सपोर्ट को बरकरार रखिए। और मेक श्योर आप जब इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि शुभम और जो दिवित हैं, थैंक यू वेरी मच। उनका जो हार्ड वर्क है वो भी लोगों तक पहुंचे, कि वो कितनी मेहनत करके अपना टाइम देकर जो इंटरव्यूज हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत करी है और बहुत टाइम लगाया है इस चीज पे। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट, हार्ड वर्क हर काम के पीछे होता है। तो उनको भी इस चीज का जो रिकग्निशन है, जो सपोर्ट है, वो आपके थ्रू मिलना चाहिए। तो जरूर इनके चैनल को भी सपोर्ट करें, या स्टे एट थैंक यू भैया। होम जब तक लॉकडाउन रहता है, या एट होम स्टे सेफ। इट वॉज अ लवली इंटरव्यू। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी नई बातें पता चली
क्योंकि हर रोज ऐसे हम लोगों को नहीं मिलता कि वी कैन टॉक टू समवन जो कितना एक्सपीरियंस होता है इन इज वेरी इनटू हिज लाइफ. So it was a very informative and a very educative interview. हम लोग आगे भी ऐसे इंटरव्यूज लाते रहेंगे और that's it from Shubham, Divit and Nikhil भैया. Thank you so much. Very much. Thank you for inviting me.